बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जुनता के हवाले से, जैसे कि मैंने एक वीडियो और भी बनाई है, मे बी वो आपने अभी देख ली होगी या वो इसके बाद में भी अपलोड मैं करूँ। बट मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जुनता को लेकर जो है ना, काफ़ी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में, या कम से कम मेरी निगाह से तो ऐसी वीडियो नहीं गुजरी कि जिसके अंदर जुनता के बनने के लिए, उसको जाके ख़ुद बनवाने के लिए जो है वो इजीली कोई चीज़ बताई गई हो। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको ये बता सकूँ कि वो आप ख़ुद जाकर कैसे बनवा सकते हैं अपने ये जो जुनता ऑफिस होता है म्यूनसिपलिटी का इनका, वहाँ से। तो उसमें जैसा कि बताया जाता है कि आपको कोई विटनेस लेके जाने होते हैं कि आप इस एड्रेस पर रहते हैं, या फिर अपने एग्रीमेंट दिखाना होता है, जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है वो दिखाना होता है। या फिर एक पहलू और भी है जो कि वीडियोस में कहीं बताया नहीं जाता, या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे सच दी नहीं जाती, या तो शायद उनके इल्म में नहीं है, या वो फॉर सम रीज़न आप तक नहीं पहुंचती, कि अगर उसके आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है फाइनेंस का, उसके पोर्टल के ऊपर अगर आपका वही एड्रेस अपडेटेड है जिसका जुनता आपको दरकार है, चाहिए है आपको, तो फिर जुनता का जो ऑफ़िस है म्यूनसिपलिटी का, वहाँ पर आप जब जाते हैं तो वो या तो आपसे विटनेसेस का पूछते हैं, या फिर जो टेनेंसी एग्रीमेंट है उसका पूछते हैं, या फिर आपको ये भी पूछते हैं कि क्या आपका जो एड्रेस है वो फाइनेंस के पोर्टल के ऊपर है। इन तीनों में से, यानी कि इन दोनों में से या इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर होती है तो वो आप उनकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है जुनता ऑफिस की, कि वो आपको जुनता बना के दें, क्योंकि उन्होंने भी तो ये अपने पास एक प्रूफ देखना है और रखना है कि वो किस बेस के ऊपर आपको जुनता बना के दे रहे हैं कि आप यहाँ रहते हैं इस एड्रेस के ऊपर। सो उसमें से एक चीज़ जैसे कि मैंने बताई कि अगर आपके फाइनेंस के पोर्टल के ऊपर आपका वही एड्रेस है जो कि उस जुनता म्यूनसिपलिटी के डोमेन में या उसके ऑर्बिट के अंदर पड़ता है, ऑर्बिट तो खैर नहीं, उसके डोमेन के अंदर या उसके यानी उसी एरिया में वो पड़ता है, तो फिर तो ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है देखनी। तो फिर आपको जो है वो जुनता बना के दे देते हैं। अब ये देखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जो जिस तरीके से ये मेरा जुनता जो है वो मैंने जाकर अप्लाई किया, और उसमें से जैसे कि मैंने बताया कि फ़ाइनेंस के पोर्टल के ऊपर वो एड्रेस मेरा अपडेटेड था, और वो तब से अपडेटेड था जब फ़ाइल लॉक हुई थी, और फाइल लॉक के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर जो लगे थे, उस प्रूफ के तहत फाइनेंस पोर्टल के ऊपर मेरा अपडेट हो चुका था एड्रेस। तो उसी एड्रेस का मुझे जुनता ये चाहिए था, और वो अब मैंने जब अप्लाई किया है, अर्जेंट अप्लाई किया है, और आप देख रहे हैं कि 11.25 यूरोज़ जो है इसकी फ़ीस है। मैं आपको एक दफ़ा फिर ये दिखा देता हूँ, ये है, और ये इन 2 डेज़ मिल जाएगा। सो बजाय इसके कि फ़ालता का वेट किया जाए और फ़ालता के बाद फिर आप जो है वो जुनता लगाएं, क्योंकि कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें वो जो फाइनेंस का जो सर्टिदाव है वो लगा देते हैं, सर्टिफिकेट जो कि फाइनेंस का सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर आपका एड्रेस होता है, तो वो उस जगह पर अपलोड कर देते हैं आईमा के, जहाँ पर आपको जुनता अपलोड करना चाहिए, और वो फिर अपने साथ भी लेके जाना होता है। सो ये एक मुख्तसर सी वीडियो मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी, ताकि आपके ये इल्म में आ सके कि मैं ख़ुद इस रास्ते से गुज़रा हूँ तो आपको बता रहा हूँ, तो ये उस बात की एक ऑथेंटिसिटी हो जाती है। सो आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं यही बताना चाह रहा था। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मे बी आपके अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ आपके इल्म में आई है कि जैसे कि हम पहले देख रहे थे कि 2 विटनेस या फिर रेंटल एग्रीमेंट, इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था कि नेफ के पोर्टल के ऊपर अगर आपका वो एड्रेस है तो फिर जुनता ऑफिस उसको देख लेता है, और वो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है आपको जुनता बना के देने के लिए। सो आई होप कि ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव हुई तो आप इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग जो इस किस्म की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं उनका भी इसमें
कोई इंफॉर्मेशन उनको मज़ीद मिल सके। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग चैनल, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।